फैमिली है। एम्बिशन में मैं मैथ का फैकल्टी हूँ और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या नहीं पढ़ेंगे इस क्लास में। मतलब अभी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे इसमें लगभग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट इसमें कुछ टॉपिक हम छोड़ेंगे। और वो टॉपिक कौन कौन है तो याद कर लीजिए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज एंड डोमेन, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ। ये तीन चीज़ हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये तीनों चीज़ जब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फंक्शन कैलकुलस का एक चैप्टर है फंक्शन, उस चैप्टर में हम लोग ये तीनों चीज़ पढ़ेंगे। बात स्पष्ट हो गई ना। ये नहीं सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये सब तो चीज़ पढ़ाई नहीं, वाले बोल दिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ये तीनों टॉपिक फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री में चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एंगल के बारे में। एंगल ट्रिग्नोमेट्री में अलग तरीके से डिफाइन है, अलग डेफिनेशन है। एंगल ज्योमेट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में इसका अलग डेफिनेशन है। ज्योमेट्री में इसका क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई भी रे अगर एक पॉइंट से टू डिफरेंट डायरेक्शन में निकलता है, कोई भी एक रे यानी टू रेस एक पॉइंट से, सोर्स पॉइंट से टू डिफरेंट डायरेक्शन में निकलता है तो एंगल बनता है एओबी। तो एंगल बनता है एओबी। क्या बोले कि अगर एक पॉइंट से टू रेस डिफरेंट डायरेक्शन में निकलता है तो एंगल बनता है। ये ज्योमेट्री का डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन के अनुसार एक पॉइंट के चारों तरफ मैक्सिमम 360 का ही एंगल बन सकता है। एक पॉइंट के चारों ओर मैक्सिमम 360 का एंगल बन सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या डेफिनेशन है? ट्रिग्नोमेट्री में डेफिनेशन है इसका एंगल को बनने का। एंगल कैसे बनता है? कोई भी एक रे जब अपने इन पॉइंट पे रोटेट करता है तो एंगल बनता है, चाहे रोटेशन वो क्लॉकवाइज में हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज में हो। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैसे बनता है? कोई भी एक रे अपने इन पॉइंट के अबाउट रोटेट करे तो एंगल बनता है। रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज तो एंगल ये भी बन गया। बात समझ में आ रही है? रोटेट करने से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं से भी रोटेट करे हो तो एंगल बन जाएगा ए बी डैश। अगर कोई भी रे जहां से वो रोटेट करना स्टार्ट करती है, रे ओए है, ये रोटेट करना यहीं से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट की है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की है। तो कोई भी रे जिस पोजीशन से रोटेट करना स्टार्ट करती है उसको इनिशियल साइड बोलते हैं। इनिशियल साइड। और जहां या तो रुक जाती है वो उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, ये भी टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड ध्यान दीजिए, ये टर्मिनल साइड है इस एंगल के लिए, एओबी के लिए, और ये टर्मिनल साइड है एंगल एओबी डैश के लिए। ठीक है ना, दोनों टर्मिनल साइड है, लेकिन ये टर्मिनल साइड किस एंगल के लिए हो गया? एंगल एओबी के लिए। और ये टर्मिनल साइड हो गया ओबी डैश एंगल एओबी डैश के लिए। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री में आप एनी मेजरमेंट का एंगल बना सकते हैं। कैसे? इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स आर ऑफ एनी मेजरमेंट। एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट का एंगल हो सकता है।
कितना भी बड़ा चाहे उतना बड़ा एंगल बना सकते हैं। ऐसे तो आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए ओ ए एक इनिशियल साइड है और ये रोटेट करना स्टार्ट करता है। हम 30 डिग्री से मान लीजिए इसको रोटेट कर दिए, कितना डिग्री से जी, 30 डिग्री से रोटेट कर दिए। अब हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, आगे भी रोटेट कर रहे हैं इसको। पूरा फुल रोटेशन कितना हो गया, 360 डिग्री। फिर से हम इसको आगे रोटेट कर दिए, अब कितना हो गया यहाँ 360 प्लस 30 390 हो जाएगा ये। फिर आगे और रोटेट कर दिए, ये 720 हो गया, 720 प्लस 30 750 हो गया, और रोटेट कर दिए, कितना हो गया 720 प्लस 1080 प्लस 30 1110। तो एंगल किसी मेजरमेंट का हो सकता है, ठीक। दूसरा, यहाँ पर रे जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करें। रे को क्लॉकवाइज भी रोटेट किया जा सकता है, रे को एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट किया जा सकता है। तो इसका पहचान क्या है, कोई भी रे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, इसका क्या पहचान है, कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, इसका क्या पहचान है। तो यहाँ पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, पहचान ये है कि अगर रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराइएगा तो वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा, और रे को क्लॉकवाइज रोटेट कराइएगा तो निगेटिव। ये मतलब ये साइन पहचान देता है कि एंगल किस डायरेक्शन में बना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है। बात समझिए, अगर रे को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराइएगा तो उसका पहचान क्या दिया जाएगा, पॉजिटिव साइन। और रे को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराइएगा तो उसका पहचान क्या दिया गया है, निगेटिव साइन, माइनस साइन। ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप ओरिजिन से अगर राइट साइड चलते हैं तो ये पॉजिटिव साइड होता है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलते हैं तो निगेटिव साइड होता है। लेकिन डिस्टेंस दोनों तरफ तक पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कि अगर आप 4 किलोमीटर इधर गए हैं तो आप 40 को पहुंचिएगा, लेकिन 4 किलोमीटर अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो कहाँ पहुंचिएगा, -4 क्या बताता है कि आप 4 किलोमीटर तो चले हैं लेकिन निगेटिव डायरेक्शन, ओरिजिन से लेफ्ट साइड चले हैं, है ना। तो इस यहाँ भी एंगल का पहचान वही है। अगर एंगल निगेटिव बना हुआ है तो इसका मतलब एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया है, और एंगल पॉजिटिव बना है तो एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया है। तो निगेटिव एंगल कब बनेगा जी, पॉजिटिव एंगल कब बनेगा, पॉजिटिव एंगल फॉर्म if rotation is in anti-clockwise direction, और निगेटिव एंगल फॉर्म if rotation is in clockwise direction, अगर हम रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे, ये पॉजिटिव एंगल थीटा बनाएगा, और थीटा ही एंगल से अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, थीटा ही एंगल से इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये माइनस थीटा एंगल बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको बी डैश ले लेते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल का मेजरमेंट 0 होगा।
समझ में आए ना। अगर हम यहाँ से निकालें एंगल AOB थीटा है, एंगल AOB डैश माइनस थीटा है, बट एंगल BOD डैश नॉट इक्वल टू 0, ये 2 थीटा होगा, ये क्या होगा 2 थीटा। एंगल BOD डैश 2 थीटा होगा। अब ये कैसे, तो यही समझिए कि आपने ओरिजिन से 4 किलोमीटर या 4 मीटर लेफ्ट गए हैं तो -4 तक पहुँचे हैं, और ओरिजिन से 4 यूनिट राइट गए हैं, 4 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट राइट, 4 यूनिट राइट गए हैं तो 40 को पहुँचे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आप टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0, ये तो नहीं होगा। 4 डिस्टेंस प्लस 4 डिस्टेंस, 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल होगा। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज गए उसी एंगल से तो माइनस थीटा, लेकिन कंप्लीट एंगल कितना होगा 2 थीटा होगा। क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस प्लेन को 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। कौन कौन सा है समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये प्लेन जो बोर्ड देख रहा है वो बोर्ड प्लेन हो गया। तो इस बोर्ड के फॉर्म में प्लेन जो है, उस प्लेन को ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उसको 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। क्वाड्रेंट समझ लीजिए, 4th चारों क्वाड्रेंट कौन कौन है, 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 ऐसा होता है। 1 2 3 4 नहीं, क्वाड्रेंट का भी अपना एक ऑर्डर है काउंट करने का, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है, आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसको बोला गया है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोला गया है थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसको बोला गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये 4 क्वाड्रेंट मेड बाय एक्स एंड वाई एक्सिस। इस क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल को डिफाइन करें कि इस क्वाड्रेंट में एंगल कैसे डिफाइन होगा, तो हम स्टैंडर्ड एंगल का बात करते हैं। स्टैंडर्ड एंगल क्वाड्रेंट में, स्टैंडर्ड एंगल उसको बोला जाता है, या कोई भी एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तभी बोल सकते हैं अगर उसका इनिशियल साइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, मतलब इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, और उस रे का एंड पॉइंट ओरिजिन पे हो। क्या बोले कि किसी भी एंगल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोल सकते हैं, कब बोलेंगे, जब उस एंगल का इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, और उस इनिशियल साइड का एंड पॉइंट कहाँ पर हो, ओरिजिन पे हो। ओरिजिन पर लिखते हैं, वही हो गया इनिशियल साइड। अब यहाँ से आप कोई भी एंगल बना लीजिए, ये सब के सब एंगल क्या होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का एंगल कहलाएंगे। कोई भी एंगल बनाइए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में चाहे क्लॉकवाइज में, थीटा इसको ले लेते हैं उतना ही, इसे इधर राइट रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं तो माइनस थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फा लेते हैं तो जितना अल्फा
एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किए हैं उतना ही एंगल से हम क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं, तो ये माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना। और ये सब के सब एंगल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों? क्योंकि इन सभी एंगल का इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और इनिशियल साइड का एंड पॉइंट ओरिजिन पे है। को टर्मिनल एंगल समझते हैं। The angles whose terminal sides are coincided terminal sides are coincided are called co-terminal angles। को-टर्मिनल एंगल बोलते हैं। देखिए इसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हम इसको ले लेते हैं इनिशियल साइड, इसको ले लेते हैं टर्मिनल साइड। मान लेते हैं कि ये 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री। अब देखिए इसी टर्मिनल साइड पर कितने एंगल बन सकते हैं, कितना एंगल बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 और प्लस 120, 360 प्लस 120 480 डिग्री। बस यही दोनों नहीं, इनफाइनाइट एंगल्स होंगे जिनका टर्मिनल साइड क्या होगा, वो भी होगा इनिशियल साइड वही होगा। आप इधर से ही देख लीजिए, ये पूरा हो जाएगा 360 में से 120 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 360 में से 120 240 होगा। ये 240 चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है तो ये माइनस 240 होगा। ये सभी के सभी एंगल क्या कहलाएंगे, को-टर्मिनल एंगल। दे आर को-टर्मिनल एंगल, दे आर को-टर्मिनल एंगल। को-टर्मिनल एंगल बात समझ में आई, किसको बोलते हैं को-टर्मिनल एंगल, जिसका टर्मिनल साइड एक ही हो। बहुत सारे एंगल जिसके टर्मिनल साइड्स एक ही हो, को-टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। को-टर्मिनल एंगल इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एंगल को मेजरमेंट करने का यूनिट क्या है। यूनिट जैसे कि आप लेंथ मेजरमेंट करने का यूनिट आपके पास है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। इस तरह एंगल्स को मेजरमेंट करने का भी यूनिट बनाया गया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजरमेंट करने का यूनिट, इसका 3 यूनिट है लेकिन 2 यूनिट फेमस है और 2 ही यूनिट को हम पढ़ेंगे क्योंकि 2 ही यूनिट का ज़्यादा जरूरत पड़ता है, 2 ही यूनिट का ज़्यादा यूज आता है। एक सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, या इसको हम डिग्री मेजर भी बोलते हैं, डिग्री मेजर। एनसीईआरटी में आप लोगों को डिग्री मेजर मिल जाएगा। और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, या हम इसको रेडियन मेजर बोलते हैं, रेडियन मेजर बोलते हैं। डिग्री मेजर तो हमेशा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। डिग्री मेजर का सिंबल क्या है, कोई भी नंबर लेकर ऊपर 0 रख दीजिए, वो डिग्री हो गया। रेडियन मेजर कोई भी नंबर लिख दीजिए और उसको एंगल बोल दीजिए, वो एंगल रेडियन में है।
समझेंगे इसको आगे। सबसे पहले हम डिग्री मेजर पढ़ते हैं। डिग्री मेजर या ये ब्रिटिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम है क्या। तो पहला हम लोग हेडिंग देते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर। डेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर क्या है, इसको पढ़ना। बहुत पहले एंगल को मेजरमेंट करने का कोई यूनिट नहीं था, तो उस समय एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल रखा जाता था और स्केल राइट एंगल को बोला गया है। राइट एंगल क्या, जब हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली लाइन खड़ा हो तो उसको राइट एंगल बोला गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक वर्टिकल लाइन खड़ा हो तो उसको राइट एंगल बोला गया है। तो सभी यूनिट वहीं से मेजरमेंट होते थे। अब डिग्री मेजर में क्या हुआ, तो वही जो राइट एंगल है, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और एवरी पार्ट को, सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से यूनिट होते हैं। जैसे छोटा बड़ा होता है तो पहले यूनिट समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूनिट होते हैं। डिग्री मेजर में या सेक्सेसिमल सिस्टम में, इन दिस सिस्टम angles are measured in degree, minute and second। तीन यूनिट डिग्री मेजर में, 3 यूनिट है। एक डिग्री है, दूसरा मिनट है और तीसरा सेकेंड है। तीनों को समझेंगे हम कि तीनों क्या चीज़ है। डिग्री क्या है, डिग्री कहाँ से आया, डिग्री का जन्म कैसे हुआ, इसको समझेंगे। फिर मिनट समझेंगे, फिर सेकेंड समझेंगे। तो सबसे पहले डिग्री समझते हैं कि डिग्री कहाँ से आया। डिग्री लाने के लिए राइट एंगल का सहारा लिया गया। इसका एक राइट एंगल लिया गया, वन राइट एंगल, और इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट्स में? 90 इक्वल पार्ट्स में। इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और ईच पार्ट को बोला गया 1 डिग्री एंगल। एवरी पार्ट, सभी पार्ट, एबी पार्ट, एबी जितने सब पार्ट थे सबको बोला गया 1 डिग्री एंगल। और इसको मैथमेटिकली लिखा गया 1 डिग्री हो गई, सिंबल में 1 डिग्री एंगल। क्या बोले जी कि अगर डिग्री को डिफाइन करना हो तो डिग्री कैसे आया। तो वन राइट एंगल को, पहले राइट एंगल 90 डिग्री नहीं था, पहले राइट एंगल 90 डिग्री नहीं था। राइट एंगल 90 डिग्री कब आया, जब डिग्री मेजरमेंट का जन्म हुआ, जब सेक्साडेसिमल सिस्टम आया तब वन राइट एंगल 90 डिग्री आया। समझिए इसको। डिग्री क्या कि वन राइट एंगल इज वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts, is divided into 90 equal parts, each part is called 1 degree angle, 1 degree angle। तो इस डिफिनीशन के अनुसार क्या हम बोल सकते हैं कि जो वन राइट एंगल था, वन राइट एंगल डिग्री के फॉर्म में कितना हो गया, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, 9 इक्वल पार्ट्स है ना, सबको इंक्लूड करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। अब जाकर पता चला कि वन राइट एंगल कितने हैं,
डिग्री में 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। इसी सिस्टम में मिनट क्या है, मिनट को समझते हैं। मिनट क्या है? मिनट जो 1 डिग्री एंगल है उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में जी? 60 इक्वल पार्ट में। जो 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री एंगल इज डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट। मिनट में समझते हैं। मिनट 1 डिग्री एंगल इज डिवाइडेड, 1 डिग्री एंगल इज डिवाइडेड into 60 equal parts. Each part is called 1 minute angle. क्या बोले कि जो 1 डिग्री एंगल है, ये 1 डिग्री एंगल जो है इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। सिक्सटी इक्वल पार्ट्स। अब प्रत्येक पार्ट को क्या बोला गया कि ये 1 मिनट एंगल है। 1 मिनट एंगल। 1 मिनट एंगल को मैथमेटिकली कैसे, सिंबल में कैसे भी दिखाया जाता है, मैथमेटिकली इसको बोलते हैं 1 पे एक डैश दे दीजिए, ये 1 मिनट एंगल है। बात समझ में आई। तो अगर फिर से रिलेशन देखा जाए कि 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 1 डिग्री कितने इक्वल पार्ट्स में? 60 इक्वल पार्ट्स। 60 के 60 इक्वल पार्ट्स इक्वल है, तो 1 डिग्री कितने मिनट? 60 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिला हमको जी कि 1 डिग्री जो एंगल होगा वो 60 मिनट के बराबर है। और फिर से सेकंड क्या है, तो सेकंड को फिर से वही काम, 1 मिनट एंगल को फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 मिनट एंगल फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। One minute angle is further divided. Again divided into 60 equal parts. 60 equal parts. Each part is called 1 second angle. Each part is called 1 second. नई बात समझ में आई। जो यहाँ 1 मिनट एंगल है ना, ये 1 मिनट एंगल, इसी को थोड़ा जूम करके यहाँ बड़ा लिखिए। ये 1 मिनट एंगल है और 1 मिनट एंगल को फिर से डिवाइड कीजिए 60 इक्वल पार्ट्स में। इसको कितना डिवाइड करना है? टोटल 60 इक्वल पार्ट्स। और यहाँ से जो प्रत्येक पार्ट है वो कितने एंगल के बराबर होगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड को लिखते हैं 1 पे डबल डैश। 1 सेकेंड एंगल जो होगा, 1 सेकेंड एंगल, सॉरी 1 मिनट एंगल, 1 मिनट एंगल को अगर हम सेकेंड में देखें तो कितने सेकेंड के बराबर होगा? 60 सेकेंड। तो डिग्री मेजरमेंट में क्या मिला? इन डिग्री मेजरमेंट हम देखें टोटली, डिग्री मेजर सबसे पहले 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर आया, और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर हुआ।
और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर, इसको याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग रेडियन मेजरमेंट। नहीं, रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल को मेजरमेंट करने का रेडियन मेजर एसआई यूनिट होता है, इंटरनेशनल यूनिट। सबसे ज़्यादा यूज आपको अब रेडियन मेजर ही होगा। अंडर 10th तक डिग्री मेजरमेंट का ज़्यादा यूज हुआ, और 10th के बाद रेडियन मेजरमेंट का ज़्यादा यूज होगा। पढ़ते हैं हम लोग अब रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या है? इसको सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं, समझिए इसको। सर्किल का सेंटर रेडियस आर, एक और रेडियस ले लेते हैं, ये भी आर, और इसको हम ले लेते हैं ए सी भी ले लेते हैं, आर्क ए सी बी। तो हम पूछेंगे कि आर्क ए सी बी, दिस सर्किल का आर्क ए सी बी अगर सेंटर पे उस एंगल सबटेंड कर रहा है, तो एंगल सबटेंड डिग्री में भी कर सकता है। ये एंगल आप डिग्री में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, कैसे पता करेंगे? दोनों आर्क के दोनों एंगल को हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, एंगल निकल जाएगा। लेकिन ये एंगल रेडियन में कैसे निकलता है? इसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो ये टोटली सर्किल से रिलेटेड है, समझिए इसको। ये एंगल मान लीजिए ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, सबटेंडेड बाय आर्क ए सी बी। तो ये थीटा रेडियन में कैसे निकलता है? तो रेडियन का डिफिनीशन है, अगर ये थीटा रेडियन में हम निकालना चाहते हैं तो इसका डिफिनीशन क्या है? द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। अगर थीटा हम रेडियन में निकालना चाह रहे हैं, थीटा रेडियन एंगल, थीटा रेडियन एंगल is the ratio of arc length is the ratio of arc length and radius। यानी कि इस आर्क लेंथ और रेडियस का अगर हम रेशियो लेंगे तो रेशियो का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट एंगल का वैल्यू देगा रेडियन में। यानी कोई अमाउंट थीटा होगा किस फॉर्मेट में? रेडियन मेजरमेंट में। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर समझिए कि इस आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होगा वो रेशियो ही एंगल है रेडियन में, जो इसके सेंटर पर बना हुआ है। वो रेशियो ही एंगल है। कौन सा एंगल है? ये थीटा, जो सर्किल के सेंटर बना हुआ है। यानी कि अगर हम इस आर्क लेंथ को एल ले लेते हैं, स्मॉल एल, तो ये थीटा क्या होगा? थीटा रेडियन एंगल, जो थीटा रेडियन में है, थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय। बात समझ में आया ना?
अब यहाँ से कुछ हम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस मान लीजिए कि अगर आर्क लेंथ 1 हो, रेडियस 1 हो, मतलब यूनिट सर्किल ले, एंगल सबटेंड ऑफ यूनिट सर्किल के लिए हम लेके चलते हैं फॉर यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल उसको बोलते हैं जिसका रेडियस 1 हो। तो यूनिट सर्कल में रेडियस 1 और हम आर्क भी 1 ही ले लेते हैं। इसका कोई भी आर्क ले लेते हैं 1 यूनिट, काट लेते हैं यहाँ से ए सी। ये सेंटर को कितना एंगल बनाया है कैसे पता चलेगा? आर्क लेंथ, आर्क के दोनों एंड को आप सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये बनाएगा एंगल यहाँ पे थीटा। और थीटा हमको रेडियन में निकालना है, थीटा रेडियन में निकालना है। तो थीटा रेडियन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी? आर्क लेंथ का, आर्क का लेंथ और इस रेडियस को डिवाइड कर देंगे, यानी कि एल बाई आर। और ये एल है और ये आर, एल बाई आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेडियस जो लिया गया है 1 लिया गया है, और अगर लेंथ भी, आर्क लेंथ भी 1 हो जाए तो ये थीटा कितना होगा? अगर इफ एल इक्वल टू 1, रेडियस तो यहाँ 1 होगा। क्यों रेडियस 1 होगा? क्योंकि यूनिट सर्किल लिया गया है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 1, थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। 1 रेडियन एंगल, तो 1 रेडियन एंगल क्या होता है? 1 रेडियन एंगल क्या हुआ? तो 1 रेडियन एंगल is the angle subtended by a unit length arc at the center of a unit circle। बात समझ में आई कि नहीं? कि 1 रेडियन एंगल क्या होगा? 1 रेडियन एंगल is the angle, 1 रेडियन एंगल is the angle subtended by a unit length arc, by a unit length arc at the center of a unit circle, at the center of यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के सेंटर पे यूनिट लेंथ के आर्क द्वारा, ड्यू टू यूनिट लेंथ आर्क, जो एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक रिवीजन कीजिएगा, रेडियन तक। आगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट पर। मतलब अगर कोई मेजरमेंट डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, कोई मेजरमेंट रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है रेडियन में, उसको यानी जो स्टैंडर्ड एंगल है डिग्री में है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और क्या होता है। अगले क्लास से हम लोग आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल, घड़ी में जो होता है वॉच में आवर हैंड और मिनट हैंड, उसके बीच के एंगल को भी निकालना सीखेंगे। तो अगले क्लास के लिए हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? मेनली वॉच पे हम लोग आवर हैंड और मिनट हैंड पे एंगल कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते भी रहिए।